Exercise 2.16 Question 1 Express each numbers in standard form। ये जो नंबर्स हैं इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि ये जो पावर होती है इसको रिमूव किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। 5.18 मल्टीप्लाई 10 पावर 7, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो पहले हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे। 518 पॉइंट के नीचे 1 लिखें, पॉइंट के राइट साइड जितने डिजिट्स हैं उतनी ज़ीरो लिख दें तो ये पॉइंट रिमूव हो जाता है। मल्टीप्लाई 10 पावर 7, तो 518 डिवाइडिंग बाय 100 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 का मतलब है कि 701 के साथ लिखें, ये इस वैल्यू के इक्वल है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फ़र्ज़ करें जैसा कि ये 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 100, तो ये 10 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 होता है। 10 पावर 2 100 के इक्वल हो गया। देखिए ये 2 लिखा है तो 1 के साथ 2 0, इसी तरह से ये 7 लिखा है तो 1 के साथ 7 0 हमने लगाए। 2 0 के साथ 2 0 कट जाएंगे, बाकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो ये होगी 518 मल्टीप्लाई 1 के साथ हम 5 0 आ गए, 3 4 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जब 1 के साथ जितनी भी ज़ीरो होंगी उनको इग्नोर करके वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू बनेगी 518, मतलब 1 के साथ कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू रहती है। बाकी जो ज़ीरो है इसकी वो इसके साथ लिख दें 1 2 3 4 5। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इस क्वेश्चन की। सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। 9.203 10 पावर -10, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्टली इसका पॉइंट रिमूव करें, लिखें 9203 ओवर 1, पॉइंट के राइट साइड 1 2 3 डिजिट्स है तो 3 0 लिख दें। तो ऐसे करने से इसका पॉइंट रिमूव हो जाता है। मल्टीप्लाई 10 पावर -10 है, जब पावर नेगेटिव में होती है उसको बटे में लिख लें तो ये पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, तो 10 पावर 10 लिखेंगे। 9203 डिवाइडिंग बाय ये 1000 मल्टीप्लाई, तो ये 10 पावर 10 का मतलब है 1 के साथ 10 0 लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बन गया 9203। सेम वैल्यू मल्टीप्लाई पावर्स ऐड हो जाती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में देखें कि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। कितनी ज़ीरो है 3 और ये कितनी है 10, तो 13 0 लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये वैल्यू बनेगी 4 डिजिट्स ये और 4 0 कैंसिल कर दें, बकाया मतलब छोड़ दें इसको, बकाया रह जाएंगे 9, तो इससे आगे 9 0 लगाकर पॉइंट लगा देंगे। ये देखें 9203 कितने डिजिट्स 4 हमने छोड़ दिए, बकाया 9 0। 1 2 3 4
5 6 7 8 9, ये पॉइंट आ गया और 1 और ये 0 लगा दें। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर एक और मेथड थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर देता हूँ। अगर देखें ना, ये पॉइंट लिखा हुआ है, पावर नेगेटिव में हो, जितनी पावर नेगेटिव में होती है उतनी ज़ीरो लेफ़्ट साइड की तरफ लगानी है। देखें -10 है तो पॉइंट से हमने 10 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे जाना है। तो ये पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे 10 डिजिट काउंट करेंगे। एक तो ये हो गया, इसके पीछे कोई और डिजिट नहीं है तो इसलिए 90 लगा देंगे। मतलब ये हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ये 0 पॉइंट मतलब कितने, एक डिजिट ये हो गया और 90 लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया 9 2 0 3। तो ये डायरेक्ट भी आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सॉल्व करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, ऐसे डायरेक्टली भी करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। जैसा कि एक और पार्ट हम कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट, वो मैं इस मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको जो मेथड आसान लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर लें। फोर्थ पार्ट की वैल्यू है 7.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे चूँकि पावर नेगेटिव थी तो पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया, और यहाँ पे पावर पॉजिटिव है तो हमने पॉइंट को राइट साइड पे लेकर जाना है। तो ये देखें, पावर 5 है, पॉइंट को हमने 5 डिजिट्स टू दी राइट साइड जाना है। 7 आगे आ गया 2 के पीछे कोई और डिजिट नहीं है तो हमने 5 डिजिट्स को जाना था, एक डिजिट ये हो गया, बाकी कितने डिजिट्स हैं 4। 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट है। तो जिस वैल्यू के एंड पे पॉइंट होता है वो पॉइंट इग्नोर किया जाता है, मतलब नहीं लिखते। तो इस तरह से ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनेगी 7 2 0 0 फिर 0 0। ये इसकी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसको जो पावर में लिखेंगे इस वैल्यू को तो ये साइंटिफिक नोटेशन बनेंगे। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है ये। तो ये जिस वैल्यू के साथ पॉइंट भी होता है वो एंड पे होता है। तो ये समझ लें कि ये पॉइंट यहाँ पे है। जब हम पॉइंट को राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो पावर पॉजिटिव में हो जाती है। तो ये देखें, यहाँ से यहाँ तक आए, कितने डिजिट्स हैं, ये 4 0 और ये 2 डिजिट 6 हो गया। 5.62। तो एंड पे जो ज़ीरो होती हैं वो ना भी लिखें तो आपका आंसर एक्यूरेट है। 10 पावर 6 ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। तो ऐसे ही सेकंड पार्ट को ज़रा सॉल्व करें आप। उसकी वैल्यूज़ हैं 0.00 00 फिर 014। जब पॉइंट को आप राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो पावर आपकी नेगेटिव बनेगी। तो जितने डिजिट्स क्रॉस करेंगे उतनी ही पावर नेगेटिव बन जाएगी। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक यहाँ पे लेकर आना होता है। फर्स्ट डिजिट नॉन ज़ीरो हो, जैसे कि ये एक डिजिट जो छोड़कर ये मतलब एक डिजिट हमने छोड़ना होता है जो ज़ीरो नहीं होता। तो यहाँ पे लाएंगे फिर 1, तो कितने डिजिट बने 2 2 4 5 एंड 6। तो इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी वो है 1.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -6। ये सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसका 6th पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। लिखेंगे 0 पॉइंट, ये हमारे पास है कितनी ज़ीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ीरो हमारे पास है। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे है 9 9 5। तो इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन है, पावर को हमने यहाँ पे लेकर जाना है। 10 0 है और एक ये डिजिट है, 11 हो गया। तो चूँकि हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव बनेगी। 9.95 10 पावर माइनस होगा 11। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। ये एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो मैंने चंद पार्ट्स आपको सॉल्व करके बताए हैं, बाकी इसी तरह के हैं, मिलते जुलते हैं, आपने खुद ही सॉल्व करने हैं। अगर जो सवाल की समझ नहीं आएगी वो आपने कमेंट्स में बता देना है, तो वो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको गाइड कर दिया जाएगा।